श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा सत्यासयति निश्चला सम आदवचला बुद्धिस्तथा योगमवापसयसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि का क्या स्वरूप है? इस लोक और प्रलोक के भोग के शिव्र और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसी के कारण वह निश्चल रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चययात्मिका बुद्धि को यहाँ श्रुति व प्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। ये बुद्धि का विक्षिप्त दोष है। उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना क्या है? मोहरूप दल दल से पार हो जाने के कारण इस लोक और प्रलोक के भोगों से स्वतः विरत हुई बुद्धि का जो विक्षिप्तदोष से स्वतः रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। उस समय योग का प्राप्त होना क्या है? यहाँ योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग वाचक है, क्योंकि ये मल विक्षेप और आवरण दोष से रहित विवेक वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित बुद्धि का फल है। तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्ष्य पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। 50वें श्लोक में तो योग का अर्थ समतव किया गया है और यहाँ उसे परमात्मा की प्राप्ति वाचक माना गया है। इसका क्या तात्पर्य है? वहाँ योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही गई है और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फलरूप प्राप्त होना योग की बात है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित रूप उदाहरण के अनुसार प्रसंगानुकूल विभिन्न अर्थात में आए हैं। विशेषण के रूप में आने से ये संख्योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंग समझ लेना चाहिए। कर्मयोग यहाँ रोग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बताए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्मयोग का वाचक है। ध्यान योग वायुरहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। समत्व योग योग में स्थित होकर आसित हो तथा सिद्धि असिद्ध में संबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यह योग शब्द समत्व योग का वाचक है। भगवत प्रभाव रूप योग, इसमें आश्चर्य और जनक प्रभाव दिखाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव वाचक है। भक्ति योग निरंतर अव्यभिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यह योग शब्द भक्ति योग का वाचक है।
यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। अष्टगन योग, यहाँ योग शब्द अर्थ संख योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक है। यहाँ यज्ञ से नाम से जिन साधनों का वर्णन है वह सभी इन दोनों योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांगो योग ही लेना ठीक मालूम होता है। सांख्य योग, इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से ये सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। योगी, ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण के संबोधन होने से यह योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। आत्मज्ञानी, अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यह योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। सिद्ध भक्त, परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण तथा मुद्दत का विशेषण होने से यह योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। कर्म योगी, आस्तिक को त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यह योगी शब्द कर्म योगी का वाचक है। सांख्य योगी, अभेद रूप में ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। भक्ति योगी, अन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यह योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। साधक योगी, प्रतन से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यह योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। ध्यान योगी, एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यह योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। सकारात्मक कर्मी, वापस लौटने का उल्लेख होने से यह योगी शब्द सकाम मर्गी का वाचक है। जय श्री कृष्ण।